आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े नेता अजीत पवार के बारे में। अजीत दादा के नाम से मशहूर ये नेता कई बार सुर्खियों में भी रहे, खासकर अपने राजनीतिक दोस्ती और दुश्मनी की वजह से। अजीत अनंतराव पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती नाम की जगह पर हुआ। वो एक किसान परिवार से थे। उनके पिता का नाम अनंतराव पवार था, जो मशहूर नेता शरद पवार के बड़े भाई थे। यानी अजीत पवार शरद पवार के भतीजे थे। शरद पवार को चाचा कहते थे और राजनीति में उन्हीं से सीखा। अजीत की पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई, लेकिन वो जल्द ही राजनीति में आ गए। 1980 के दशक में उन्होंने लोकल लेवल पर काम शुरू किया, जैसे कि सहकारी संस्थाओं में। 1991 में पहली बार बारामती से विधायक बने और तब से लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे। बारामती उनकी मजबूत सीट थी, जहां परिवार का बहुत प्रभाव था। 1999 में जब शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बनाई, तो अजीत पवार उनके साथ हो लिए। एनसीपी में वो बड़े नेता बने। महाराष्ट्र में कई बार सरकार बनी और अजीत पवार मंत्री बने। वो सिंचाई, पानी के संसाधन जैसे विभाग संभालते थे। 2004 से 2008 और फिर 2009 से 10 और 2010 से 14 तक वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी रहे, मतलब उप मुख्यमंत्री। इस दौरान वो शरद पवार के साथ रहे और एनसीपी की ताकत बढ़ाई। लेकिन अजीत पवार की जिंदगी में ट्विस्ट तब आए जब उन्होंने कई बार गठबंधन तोड़े और जोड़े। पहला झटका 2019 में आया। 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने वाले थे। शरद पवार इसकी अगुवाई कर रहे थे, लेकिन अजीत पवार ने चुपके से भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। 23 नवंबर 2019 को सुबह सुबह वो देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लिए। फडणवीस सीएम बने और अजीत डिप्टी सीएम। ये शरद पवार के खिलाफ था, क्योंकि शरद पवार भाजपा के साथ नहीं जाना चाहते थे। पूरा महाराष्ट्र चौंक गया। लेकिन इस सरकार सिर्फ 3 दिन चली। 26 नवंबर को अजीत ने इस्तीफा दे दिया और वापस शरद पवार के साथ आ गए। एनसीपी ने कहा अजीत ने गलती की, लेकिन परिवार वापस जुड़ गया है। फिर 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल हुई। उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ी और भाजपा के साथ मिल गए। एनसीपी तब विपक्ष में थी, लेकिन 2023 में अजीत पवार ने फिर बड़ा कदम उठाया। जुलाई 2023 में उन्होंने एनसीपी को तोड़ा और 40 से ज्यादा विधायकों को लेकर अलग हो गए और शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हुए, जो भाजपा के साथ थी। अजीत पवार फिर डिप्टी सीएम बने। ये शरद पवार के लिए बड़ा झटका था। शरद पवार ने अपनी अलग एनसीपी फैक्शन बनाई, लेकिन आयोग ने अजीत वाले गुट को असली एनसीपी माना। इसी तरह अजीत ने चाचा शरद से नाता तोड़ लिया और भाजपा के साथ जुड़ गए। अजीत पवार कुल 6 बार डिप्टी सीएम बने, जो महाराष्ट्र में रिकॉर्ड है। वो पानी के प्रोजेक्ट्स, किसानों के मुद्दे पर काम करते थे। अजीत पवार की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब वो इस दुनिया में नहीं। 28 जनवरी 2026 को 66 साल की उम्र में बारामती में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। वो एक प्राइवेट प्लेन में सवार थे और हादसे में 4 और लोग भी मारे गए। महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ा नुकसान है।